फ्रेंड्स, मैं हूं फिजियोथेरेपिस्ट विकास लांबा क्यूरेटिव क्लिनिक से। आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रियंका सहरावत। मैम एमडी मेडिसिन है और डीएम न्यूरोलॉजी है फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। आज मैम हमारे साथ डिस्कस करने वाले हैं पैरालिसिस स्ट्रोक के बारे में। मैम थैंक यू सर। सो स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस जो लकवे का अटैक होता है, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक प्रकार होता है जिसमें कि क्लॉट की वजह से होता है, जिसको हम कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक, और एक होता है जो ब्रेन हेमरेज की वजह से होता है, जिसे हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। अब स्ट्रोक में ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर जो कि अनकंट्रोल रह जाए, अनट्रीटेबल हो, हाई कोलेस्ट्रोल, मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये कुछ अहम कारण है, रिस्क फैक्टर्स हैं स्ट्रोक करने के, पैरालिसिस होने के, और ये सडन ऑनसेट अटैक होता है। तो स्ट्रोक में दवाइयों का तो रोल बहुत अच्छा है ही, साथ ही साथ स्ट्रोक के मरीजों में रिहैबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बार पैरालिसिस हो गया तो हाउ टू गेट बैक ऑन द जॉब, हाउ टू गेट बैक इन द ऑफिस, हाउ टू गेट बैक एट होम, कि घर पे हम अपनी रूटीन एक्टिविटीज को दोबारा से कैसे शुरू करें, उस पैरालिसिस को कैसे ठीक करें। तो उस रिहैबिलिटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है फिजियोथेरेपी का। तो ये फिजियोथेरेपी का क्या रोल है स्ट्रोक में, उसके बारे में बताएंगे डॉक्टर विकास लांबा। थैंक यू मैम। स्ट्रोक रिहैब में मतलब पेशेंट का जो हमें रिहैब करना है, उसमें सबसे पहले कि इट्स अ कंप्लीट स्ट्रोक मींस हेमीपेरेसिस है, हेमीप्लेजिया है, पेशेंट को स्पास्टिसिटी मींस जकड़न कितनी है, लाइक उसके घुटने में कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गया है, उसकी एडी सीधी नीचे खींचने लगी है, मींस उसका टेंडो एक्लिस बहुत ज्यादा टाइट हो गया है। तो जैसे ही स्ट्रोक हो किसी पेशेंट को, उसका जैसे ही न्यूरोलॉजिकल ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, तो तुरंत ही हमें पेशेंट को किसी तरीके के कॉन्ट्रैक्चर्स ना बने, सबसे पहले इस चीज पर ध्यान देना होगा। फिर उसके बाद पेशेंट का सबसे पहले सिटिंग बैलेंस, कि पेशेंट बैठ पाए, पेशेंट के सिटिंग बैलेंस पे काम करते हैं मैम। उसके बाद पेशेंट का स्टैंडिंग बैलेंस आता है, लाइक उसको जिस भी साइड की वीकनेस है उसकी एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो सभी पेशेंट्स में अलग अलग तरीके से हमें अप्लाई करनी होती है। जब पेशेंट खड़ा होने लगता है, फिर पेशेंट की प्रॉपर बैलेंस ट्रेनिंग, गेट ट्रेनिंग, ये सब उसका पार्ट रहता है मैम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो स्ट्रोक, अगर आपकी जानकारी में किसी को भी पैरालिसिस का अटैक हुआ है, तो आपको सबसे पहली चीज उनको ये बताना है कि दे हैव टू कंसल्ट अ न्यूरोलॉजिस्ट एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सकता है न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें, जितना जल्दी हो सकता है रिहैबिलिटेशन जरूर स्टार्ट करें, जिसमें कि फिजियोथेरेपिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनसे मिलना और वो फिजियोथेरेपी स्टार्ट करना टाइमली बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू। थैंक यू।